हेलो दोस्तों, एक बहुत सुनहरा मौका पुलिस में भर्ती होने का। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा री एग्ज़ाम जो होने जा रहा है 23 से 31 अगस्त में, जिसमें लगभग 60,000 भर्तियां होंगी। इसके रिलेटेड कई परीक्षार्थियों को एग्ज़ाम रिलेटेड कन्फ्यूज़न है और वो कन्फ्यूज है कि जो बचे हुए टाइम में कैसे क्या प्रिपेयर करें जिससे कि इस बचे हुए टाइम का मैक्सिमम लाभ उठा सके और एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करें। इसके अलावा जो एग्ज़ाम रिलेटेड एंजाइटी है उससे कैसे बचें, उससे कैसे जीत हासिल करके अपना पूरा टाइम एग्ज़ाम में दें। इसी चीज़ को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम है सतीश कुमार शर्मा। मैं आपको अपने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से आपको कुछ टिप्स दूंगा जो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। जैसे कि इस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स है, यानी 1/4। 150 क्वेश्चन 4 भागों में बटेंगे, जिसमें पहला भाग सामान्य ज्ञान जो 38 क्वेश्चन आएंगे। फिर दूसरा भाग सामान्य हिंदी जिसमें 37 क्वेश्चन और मैथ्स एप्टीट्यूड जिसके 38 क्वेश्चन और रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग जिसमें 37 क्वेश्चन आएंगे। अभी जितना एक्सपीरियंस है मेरा एग्जाम में, तो आप प्रीवियस जो एग्जाम हुई उसकी कट ऑफ भी उठा के देख लो कि उसमें 60 से 70% मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो ऐसे में जो अपना जो लिमिटेड टाइम है 20 दिन का, उसको कैसे यूज किया जाए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। हाईली एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो आपका जीके है काफ़ी वास्ट है, काफ़ी लेंथी है और काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया है तो वेल एंड गुड, उसको कंसोलिडेट किया जा सकता है कुछ टाइम देके। बट अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया है तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसकी तरफ भागें। बजाय कि आप जो अपना लिमिटेड टाइम है, जो बाकी 3 सेक्शन है हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, उस पर लगाए, क्योंकि ये काफ़ी फिक्स पोर्शन है और आपने काफ़ी इसमें कुछ नया पढ़ने का नहीं है। आपने हिंदी पढ़ी होगी, उसमें कुछ नई चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और मैथ और रीजनिंग पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन है। तो आप इस पोर्शन पे फोकस करें। और ये कैसे करना है कि आप इंडिविजुअल चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज वो सोल्व करेंगे क्वेश्चन। मेरा मानना है नहीं, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और या मॉडल आंसर पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर करिए पिछले कम से कम 40 जो बचे हुए दिनों में, और उसको टाइम बाउंड मैनर में करिए, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स हैं इसमें टाइम फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, यानी कि 45 सेकंड में एक क्वेश्चन। तो इसलिए आप इसको कैसे मतलब एग्जाम जो आप देखोगे सिलेबस काफ़ी जर्नलिस्टिक है, मगर महत्वपूर्ण यह है कि आप इस लिमिटेड टाइम में कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे, कैसे मैक्सिमम मार्क्स हासिल करोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको आता होगा, आप पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, अथा टाइम हो, मगर नहीं, ये 2 घंटे में ही करना है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी आपका जो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय कि कोई नया टॉपिक पढ़े। जितना आता है वो बहुत है, बस उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाए, ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा कि एंजाइटी को कैसे दूर रखें, एग्जाम रिलेटेड एंजाइटी होना स्वाभाविक है। आपकी जॉब का सवाल है, आपके करियर का सवाल है, आपके माता पिता की उम्मीदें हैं इस एग्ज़ाम से, आपकी उम्मीदें एग्ज़ाम पे हैं, तो एंजाइटी होना काफ़ी कॉमन बात है। मगर इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। और मेरा मानना है कि एंजाइटी को दूर करना का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है प्लानिंग और एफर्ट करना। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो एंशियस हो ही जाओगे। तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप, जैसे कि मैंने बताया 40 क्वेश्चन पेपर करने हैं, वो आपका टारगेट रहेगा।
उनको रिवाइज करना टारगेट रहेगा। तो आप अपना कोई ऐसा अचीवेबल टारगेट बना लें, वो करना है। अगर उतना करते हैं तो आपको शांति मिले, और उसी को बस हाईली एफिशिएंट वे में पूरा करें। जब वो पूरा हो जाएगा तो एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग से चले, आपको क्या करना वो आपके पास होना चाहिए, और डायरेक्शनलेस नहीं होना, किसी की बात सुन के कुछ नया चैप्टर वगैरह पढ़ना, इससे आपको बचना है। बस अपने टारगेट पे स्टिक रहे, एंजाइटी नहीं आएगी। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एग्ज़ाम की, कि आप एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो और सिलेक्शन पाके यूपी पुलिस में सेवा प्रदान करें।